मस्दर का इस्तेमाल उर्दू में मस्दर और इंग्लिश में इन्फिनेटिव आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये है फेल का नाम होता है पढ़ना, यानी एक एक्शन का नाम है। अब ये मस्दर होता है। इसकी निशानी ये होती है कि उर्दू में जो मस्दर होता है उसके एंड, उस लफ्ज के एंड पर नून अलिफ ना आता है। ये मस्दर की निशानी होती है। और एक और बात होती है, जब नून अलिफ ना को हटाएं तो पीछे वो फेल बचता है। फेल अमर का सीगा बनता है, जैसे पढ़ना से पढ़। तो ये चीज देखना है, ऐसे नहीं चूना से ना हटाया तो चू बन गया, वो मस्दर नहीं होता। उर्दू के वो अल्फाज जिनमें एंड पर नून अलिफ ना इस्तेमाल होता है और जब ना को हटाएं तो पीछे फेल बन जाता है, उसको मस्दर बोला जाता है। अब मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, जब मस्दर बिल्कुल जो उर्दू वाला है वो वैसा का वैसा आएगा तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इंग्लिश में इसको इन्फिनेटिव के नाम से पुकारा जाता है। और ये पढ़ना की जो इंग्लिश होती है वो याद कर लें, टू रीड होती है। यहाँ पे इस पहली जो हमारी गलती आती है ना, वो यहीं से शुरू होती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमने जो सीक्वेंस है, चीज़ों को जोड़ना है उर्दू से इंग्लिश में, वो तरतीब सही नहीं रखी हुई होती। इस वजह से हमारी ज़बान को सीखने में कई गुना ज़्यादा ताकत लग रही है और फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। यानी इतनी सी बात, पढ़ना की इंग्लिश टू रीड होती है, ये याद कर लें आप। अब पढ़ना से अगर फर्ज करें पढ़ता है तो फिर उसकी इंग्लिश होती है रीड या रीड्स। पढ़ना से फिर बन गया पढ़ रहा है तो उसकी इंग्लिश होती है इज एम आर रीडिंग। अगर यही पढ़ना से बन गया पढ़ चुका है तो फिर हैज और हैव के बाद रेड। रीड की तीसरी फॉर्म रेड होती है, स्पेल वही होते हैं, पढ़ा से रेड जाता है। और अगर पढ़ रहा है साथ में वक्त है तो फिर जो है वो बन जाता है हैज बीन रीडिंग या हैव बीन रीडिंग। ये यानी पढ़ना मस्दर है, अगर लफ्ज पढ़ना है तो उसकी इंग्लिश होगी टू रीड। अगर लिखा हुआ है पढ़ता है तो रीड या रीड्स। हमने क्या किया हुआ है, हमने पढ़ना की इंग्लिश याद की हुई है रीड। यहां से गलती हो जाती है। अगर पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है तो फिर यहाँ टू रीड क्यों हम लिखेंगे? तो फिर तो साफ जा रहे वो बड़े कंफ्यूज हो जाना बच्चे ने। इसलिए याद कर लें, पढ़ना की इंग्लिश होती है टू रीड। ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, जब भी आए ऐसा लफ्ज पढ़ना पूरा मस्दर है तो उसका आपने ऐसे, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, ये फेल है। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। मुझे का आई बन जाता है, पसंद है लाइक, पसंद है पसंद करना, या मैं पसंद करता हूँ मुझे किताबें पढ़ना, या मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, या मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, ये एक ही जो है वजन पे होते हैं। तो अब आप बोल लें मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, यानी आई लाइक। पसंद है कि इंग्लिश हो जाएगी लाइक, या पसंद करता हूँ कि इंग्लिश हो जाती है लाइक। और पढ़ना टू रीड, किताबें बुक्स, ऐसे। यानी मुझे का आई बन गया, पसंद है का लाइक, पढ़ना का टू रीड और किताबें का ये। अब इसमें मिसालें आप देखें, आपको यही याद करना है, टू रीड पढ़ना होता है, टू लर्न सीखना होता है, टू गो जाना होता है, और टू स्विम तैरना होता है, टू स्पीक बोलना होता है। अब जब आप इन मिसालों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। शी, वो अंग्रेजी सीखना चाहती है। अब सादरे चाहना से चाहती है, चाहना से चाहती है, चाहना को वांट कहते हैं, ये समझ लें। चाहना को टू वांट कहते हैं और चाहती है वांट या वांट्स, वांट या वांट्स। सीखना, सावधान है, सीखना की इंग्लिश होती है टू लर्न। अब हमने क्या किया हुआ है, सीखना की इंग्लिश लर्न, चाहती है कि इंग्लिश वांट। यहाँ पे सबसे जो बड़ी गलती आ रही होती है ना, यहाँ से आती है। फिर हम वो इक्वल जो होते हैं वो नहीं ले पाते और असूलों में फंस जाते हैं। इधर का असूल उधर नहीं, बराबर होता है, हर चीज बराबर है। इधर चाहती है के लिए क्या होगा, वांट्स। सीखना के लिए, जैसे पढ़ना के लिए टू रीड, सीखना के लिए टू लर्न। आगे वो अंग्रेजी इंग्लिश, वो ही या शी,
वो का तर्जमा ही, शी, दे, तीनों में से कोई एक हो सकता है। वो अंग्रेजी सीखना चाहती है, यानी सादर वो औरत के लिए है तो वो के लिए शी लगाया आपने, चाहती है के लिए वांट्स लगाया, सीखना के लिए टू लर्न, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। इतनी सी बात। फिर टू गो जाना। अब हमें अब जाना चाहिए, हमें की क्या इंग्लिश हो जाएगी, वी, चाहिए की नीड, जाना के लिए टू गो, और अब नाउ टू स्विम, तैरना। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तैरना एक अच्छी वर्जिश है। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। स्विम क्या हुआ, टू तैरना, पूरा तैरना की इंग्लिश टू स्विम। अब वही बात आती है कि अब यहाँ पे तैरना एक अच्छी, क्या समझाऊं आपको, जब हमने करना है ट्रांसलेशन है तो आपको ये याद रखना है कि तैरना की इंग्लिश क्या होती है। तैरना की इंग्लिश टू स्विम होती है। एक अच्छी वर्जिश है, इस इधर से आपने जाना है का तर्जमा इज, एक अच्छी वर्जिश गुड एक्सरसाइज। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना जरूरी है। यहाँ इट इज इंग्लिश में लगाया जाता है किसी बात को जोर देने के लिए, तो इट इज इंपॉर्टेंट जरूरी है, टू स्पीक सच, बोलना, द ट्रूथ सच, सच बोलना जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। इट हमने खुद लगाया, कोई नहीं है, जरूरी है के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, सच बोलना, बोलना, टू स्पीक सच द ट्रूथ। यानी यूं देखिए, जरूरी है का क्या हो जाएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, बोलना का क्या हो जाएगा, टू स्पीक, और सच का हो जाएगा द ट्रूथ।